18,000 अक़साम की मखलूक़ात दुनिया वालों ने तलाश कर ली। इन तमाम मखलूक़ात में सबसे आला, सबसे अफजल, सबसे बेहतर अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया। हालांकि इससे ज्यादा ताकतवर और कौम और मखलूक़ात भी उसकी हैं, जैसे शेर दहाड़ दे तो आदमी का पित्ता पानी हो जाए, नजर आ जाए तो आदमी घबरा के छुप जाए, मगर वो भी 4 पैरों पे खड़ा है। हाथी कितने बड़े जिस्म का मालिक, अगर किसी पे पैर रख दे तो जमीन में धंसा दे, और सूंड मारे तो कई को लपेट दे। हालांकि वो सूंड हम कहते हैं, असल में वो हाथी की नाक है ना। इतने बड़े जिस्म का था तो वो जमीन से घास चर नहीं सकता था। अल्लाह ने उसके खान पान के लिए उसकी नाक इतनी लंबी कर दी कि उससे पानी भी पी सके और उसके जरिए खा भी सके। असल में वो उसकी नाक है, मगर वो भी 4 पैरों पे खड़ा है। मगर ये नर्मो नाजुक सी मखलूक, नहीफो लागर सी मखलूक जिसे इंसान कहते हैं, अल्लाह ने उसे 2 पैरों पर खड़े होने का एजाज बख्शा। पीछे बच्चे हटो यहाँ से। क्यों? इसलिए कि 4 पैरों पर चलने वाली मखलूक सर उठा के नहीं चल सकती, सीना तान के नहीं चल सकती। अल्लाह ने इंसान को 2 पैरों पर इसलिए खड़ा किया ताकि वो कुफ्र के सामने सरबलंदी की जिंदगी भी गुजार सके और सीना तान के भी अपनी जिंदगी गुजार सके। सुभान अल्लाह, वाह, है ना जी। और कुरान में इरशाद फरमाया रब्बे कदीर ने, लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को सबसे ज्यादा अच्छी वज़ाक़ता में पैदा फरमाया। तो इसकी कुछ जिम्मेदारियां भी बनती हैं। जिसके रुतबे हैं सिवा, उसको सिवा मुश्किल है। तुझे आला बनाया है तो तेरी जिम्मेदारियां भी आला हैं। जिम्मेदारी क्या है? अल्लाह ने जो अपने महबूब के जरिए दीन इस्लाम अता किया, उसे सीखे और अमल करे, और उसके बाद दुनिया के कोने कोने तक जाके इस्लाम की तबलीग का सिलसिला शुरू करे। और यही वजह है कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में इस्लाम जजीरतुल अरब से बाहर नहीं आया, मगर सरकार की जो आखिरी तकरीर थी, जिसमें 1,40,000 सामाईन थे, मैदान था अरफात का, मौसम था हज का, हज्जतुल वदा के मौके पर सरकार ने खिताब फरमाया, जो यहां मौजूद हैं मेरी बातों को गौर से सुने, और जो मौजूद नहीं हैं उन तक पहुंचा दें। उन्होंने सरकार की इन बातों को गांठ बांधा और सरकार के विसाले पुरमलाल के बाद मक्के और मदीने की गलियों से निकले और दुनिया के कोने कोने तक इस्लाम पहुंचाने का काम किया। बेशक आप हैरत में पड़ जाएंगे। जब मैं कश्मीर के उस सेक्टर में गया जिसे लद्दाख कहते हैं, दुर्गम पहाड़ियां, पेचीदा रास्ते, उन रास्तों पर न कार चल सकती है न मोटरसाइकिल।
हमने तकरीबन 10 किलोमीटर का सफर खच्चरों पर बैठ के किया। जब हम शहर में पहुंचे तो मस्जिद के बुलंद मीनारे देखे। उन मीनारों से अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह की सदाएं बुलंद होती देखी। सुभान अल्लाह। तो हम हैरत में पड़े कि यहाँ तो रास्ते भी नहीं है, यहाँ इस्लाम कौन लेके आया, यहाँ अजानें कैसे आ गईं, यहाँ कुरान की तिलावत कैसे पहुंची। तो जहन पे थोड़ा सा जोर दिया, बात समझ में आ गई कि यहाँ इस्लाम वही लेके आए थे कि जिन्होंने पैगंबरे इस्लाम की गुलामी का पट्टा गले में डाला हुआ था, जिन्होंने इश्क़ मुस्तफा का जाम पिया हुआ था। बेशक बेशक। वही दुनिया के कोने कोने तक बगैर किसी खौफो खतरे के पहुंच गए और इस्लाम का उजाला लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। सुभान अल्लाह। आओ किस्सा सुनाएं आपको, और आपके हुंकारे चाहिएंगे उस किस्से में। हुंकारे इसलिए कि सुभान अल्लाह बोलेंगे तो सवाब भी मिल जाएगा और नींद भी नहीं नजर आएगी। के बोलिए सुभान अल्लाह। और मुझे एहसास रहेगा कि आप जाग रहे हैं जी। और जागतों में तबलीग हो जाए तो मजा आ जाए। एक शख्स मदीने की गली से निकले और सफर करते करते, तिजारत करते करते, इस्लाम की तबलीग करते करते चीन पहुंच गए, चाइना पहुंच गए। तिजारत इसलिए की कि भीख ना मांगना पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, पेट का पालन पोषण हो जाए, और अपनी सही जिम्मेदारी निभाई इसलिए कि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह वालों की हुकूमत कायम हो जाए। सुभान अल्लाह। चीन पहुंचे, वहां जब पहुंचे तो वहां की जबान, वहां की लैंग्वेज बड़ी टेढ़ी मेढ़ी, समझ में ना आए। मेरी बात उनकी समझ में ना आए, उनकी बात मेरी समझ में ना आए, तो मैं तबलीग कैसे करूं। मगर हौसला नहीं तोड़ा, हिम्मत नहीं हारी, वहीं टिक गए। थोड़ी बहुत तिजारत करते थे ताकि रोटी पानी का इंतजाम हो जाए, और उन्हीं से उनकी जबान सीखते थे। जब जबान सीख गए तो अब ख्याल आया कि अब इस्लाम की तबलीग की जाए, अब मोहम्मद अरबी का पैगाम पहुंचाया जाए। कहां से शुरू करें, गली मोहल्ले से कर दें, एक एक दरवाजा खटखटाएं। बोले फिर वक्त बहुत लगेगा, उम्र गुजर जाएगी और काम बड़ा नहीं हो पाएगा। जहन में ये बात आ गई कि क्यों ना बादशाह के दरबार में चलें, क्यों ना यहाँ के राजा को इस्लाम का पाठ पढ़ाएं। अगर यहाँ का राजा इस्लाम कबूल कर लेगा तो फिर रियाया भी कबूल कर लेगी। बेखतर पहुंच गए दरबार में। दरबार सजा हुआ था, मुकदमा सुने जा रहे थे। पहुंचे और बोले कि राजा, मैं मुल्क के अरब के शहरे मदीना से आया हूं और तेरे लिए इस्लाम की रोशनी लेके आया हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसने पलट के देखा कि यार ये कौन पागल आ गया, पागल ही इतनी जुर्रत कर सकता है। वो हुक्म दिया, इसे धक्के दे के बाहर निकालो। धक्के दे के बाहर निकाल दिए गए। थोड़ी देर गुजरी थी, फिर पलट के आ गए। कहा तू मुझे धक्के दे के निकालता है, तुझे मालूम है इसी तेरे तख्त पर न जाने कितने लोग बैठ के मर गए, मिट गए, उन्हें कोई पूछता नहीं है। मैं जिस रोशनी की बात करने आया हूं तेरे सामने, इस रोशनी में पलने और बढ़ने वाला जब तक इस दुनिया में रहता है तो लोगों के सरों पे हुकूमत करता है, और जब दुनिया से चला जाता है तो फिर लोगों के दिलों पे हुकूमत करता है। बोले वो क्या रोशनी है? बोले रोशनी है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बोले ये कोई मुकम्मल पागल है,
उसने अपने कमांडोज को हुक्म दिया, ऐसा करो, इसे उठाओ, अब रास्ते में मत छोड़ देना, इसे जेल की सलाखों के पीछे डालो। हुक्म की तामील हो गई, जेल में पहुंच गए। अकेले थोड़े ही थे, जेल में तो और भी कैदी होते हैं। उन कैदियों में रहे, एक दिन ही सुस्त रहे, दूसरे दिन फिर अपनी जिम्मेदारी निभाना शुरू की। दरबार में शुरू किया था, अब कैद खाने में शुरू कर दिया। वहां लोगों की समझ में इस्लाम आने लगा। अच्छा, इस्लाम ऐसी रोशनी है कि वो समझ में आई जाती है। इस्लाम वो मजहब है कि अगर उसकी सही तबलीग हो जाए, बड़े से बड़ा कट्टर दिल पिघल ही जाता है। मेरे इस्लामी भाइयों, वो रहे 20 साल कैद खाने में, और 20 साल के बाद जब वो बादशाह मरा और उसका आखिरी क्रियाक्रम हो गया और दूसरे बादशाह की ताजपोशी हुई, तो उसने खुशी में ऐलान किया, जितने कैदी हैं रिहा कर दिए जाएं। तो सब कैदी रिहा कर दिए गए। जो कभी अकेला गया था, वो अकेला कैद खाने से मुंह लटका के आ रहा था, मगर मुस्तफा का दीवाना आज से 20 साल पहले तन्हा कैद खाने में गया था, और जब बाहर आ रहा था तो 20,000 गुलामे मुस्तफा अपने साथ लेके आ रहा था, इसलिए कि उसे अपनी जिम्मेदारी। हमें कौन सी बात अच्छी लगती है? हम नारे किस चीज पे लगाते हैं? अभी देखो, अभी मैं एक बात कहूंगा, अभी नारे लगेंगे, अभी आप उछलेंगे, अभी आप कूदेंगे, और मौका लगेगा तो जेब में भी हाथ डाल लेंगे। मेरे भाई, वो कौन सी बात अच्छी लगती है कि वो ख्वाजा साहब ने, बे कल्लू खां क्यों उछल ले आजादा, वो बात ये है कि मैं अभी आपसे कहूंगा कि वो अपने ख्वाजा साहब है ना, जिनका मज़ारे पाक, जिनका रोजा अजमेर में है, वो आए थे आज से 900 बरस पहले, और उन्होंने पूरा आना सागर एक प्याले में मंगा लिया था। भाई लग गए नारे, भाई मग गया शोर। ये छोटी बातें हैं, ये बहुत बौनी बातें हैं मेरे भाई। जब वो अल्लाह के वली हैं तो आना सागर तो बेचता क्या है, वो चाहते तो समंदर कूदे में आ जाता, मगर वो आना सागर को प्याले में मंगाने के लिए नहीं आए थे, वो पत्थरों को उछालने के लिए नहीं आए थे। वो मेरे इस्लामी भाइयों, वो हजारों मील का सफर करके अल्लाह की जमीन पे इस्लाम की तबलीग करने के लिए आए थे, और उन्होंने यही कारनामा अंजाम दिया। 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ा के गुलामे मुस्तफा बनाया। असल काम ये है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। ये बात समझने की है कि हम आए क्यों हैं। हम इसलिए आए हैं कि हम जब तक इस दुनिया में रहें, अपनी इस्लामी जिम्मेदारी निभाते रहें। हमें रास्ते तलाश करने की जरूरत नहीं है, रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। हमें प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, अल्लाह ताला असबाब पैदा कर ही देता है। हमें तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाना है। ताकत भी वही अता फरमाता है। वो अरब के बुद्धू थे, उन्हें कौन जानता था, उन्हें कौन पहचानता था, मगर आलम ये कि जब वो गुलामे मुस्तफा बने, इश्क़े मुस्तफा का जाम पिया, तो वो मक्के और मदीने की गलियों से निकले तो उन्होंने बहते दरिया रोक दिए, उन्होंने रेगदारों पे कश्तियां चला दी, हवा के दोष पे मुसल्ले बिछा दिए, समुद्रों की लहरों पे घोड़े दौड़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर कमाल क्या था? ये उनका अपना कमाल नहीं था, ये सब कमाल गुलामी मुस्तफा ही का था। सुभान अल्लाह। बताऊं आपको कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक बार मस्जिद नबी के दरवाजे पे खड़े हैं, सामने हजरत उमर फारूक आजम खड़े हैं।
आंखें मिली तो सरकार ने इशारे से हजरत उमर को अपने करीब बुलाया, हाथ का इशारा किया। हजरत उमर सरकार की बारगाह में हाजिर हो गए और एक लम्हे के लिए सरकार के रुए ज़ेबा पर नजर डाली, यानी चेहरे पर नजर डाली, फिर गर्दन झुकाई, फिर हाथ बांधे और अदब से सरकार की बारगाह में खड़े हो गए। आप ताज्जुब करते होंगे कि वो सरकार का रुए ज़ेबा ऐसा लगे कि इसमें सूरज गर्दिश कर रहा है, ऐसा लगे कि 14वीं रात का चांद दामन फैलाकर अपने हुस्न की भीख मांग रहा हो। ये तो मैंने छोटी बात बोल दी आपसे, नहीं, सरकार का रुए ज़ेबा तो बड़ी बात है। चांद उसके सामने बेचता क्या है, उसकी औकात क्या है। अगर 14वीं रात का चांद सरकार का तलवा देख ले तो इतना शर्माए कि सुकड़ के तारा हो जाए। वो है मेरे मुस्तफा। तभी तो बरेली के आला हजरत ने ऐसे इरशाद फरमाया कि खुर्शीद था किस जोर पर, खुर्शीद सूरज को कहते हैं, खुर्शीद था किस जोर पर, क्या बढ़ के चमका था कमर, बेपर्दा जब ये रुख हुआ, ये भी नहीं वो भी नहीं। और कुमरी ने बुलबुल ने गुल उनको कहा, कुमरी ने सर्वे जाफजा हैरत ने झुंझला कर कहा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये है मेरे मुस्तफा। वो कमाले हुस्न हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और हजरात, किसी खूबसूरत चीज को तो मुड़ मुड़ के देखा जाता है, टिकटिकी बांध के देखा जाता है, मगर हजरत उमर हैं कि एक लम्हे के लिए देखते हैं। कोई वजह तो होगी, क्योंकि बड़ों के काम में वजह होती हैं, हिकमतें होती हैं। फेलुल हकीम लाए अकलू अनिल हिकमा, हकीम का फेल, हकीम का कोई काम हिकमत से खाली नहीं होता है। तो हजरत उमर गर्दन झुका के क्यों खड़े हैं मेरे भाई? उसमें एक वजह यह है कि आज भी अच्छे घरों में पलने वाली औलाद, अच्छे समाज में कनीज़े फातिमा की गोद में पलने वाली औलाद बाप से नजरें मिला के बात नहीं करती है। बोलो करती है? अगर करती है तो समाज वाले कहते हैं कि बड़ा बेअदब है कि बाप से नजरें मिला के बात कर रहा है। मेरे भाई, जब मजहब इस्लाम में बाप का इतना अदब है तो बताओ पैगंबर इस्लाम का कितना अदब होगा। इसलिए हजरत उमर गर्दन झुका के सरकार की बारगाह में खड़े हैं। मेरे भाई, सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर, हमने तुम्हें आज खास बात के लिए बुलाया है, खास काम के लिए बुलाया है। अर्ज की, या रसूल अल्लाह, हुक्म फरमाएं। तो सरकार ने फरमाया, उमर, एक दिन वो भी आएगा कि तुम्हारी रूह तुम्हारे कफसे उनसरी से, तुम्हारे बॉडी से, तुम्हारे स्ट्रक्चर से निकल जाएगी, परवाज कर जाएगी, उड़ जाएगी। और जैसे ही रूह निकलेगी तो तुम्हारे ही घर वाले, तुम्हारे ही पड़ोसी, तुम्हारे ही रिश्तेदार, तुम्हारे ही अजीज व अकारिब तुम्हारे कपड़े उतार लेंगे, फिर तुम्हें तख्ते पे लेटाया जाएगा, फिर तुम्हें नहला देंगे, फिर तुम्हें चंद कपड़ों में लपेटेंगे, यानी कि तुम्हें कफनाया जाएगा, और फिर उठाएंगे कांधे पर, और कांधे पे उठा के तुम्हें 2 गज जमीन में तन्हा छोड़कर वापस आ जाएंगे। और जैसे ही वो वापस आएंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के 2 मुकर्रर करदा फरिश्ते, जिनमें से एक का नाम मुनकर है और दूसरे का नकीर है, उनकी एक एक आंख एक एक देख की बराबर है, मशाल की तरह जल रही है, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे नाखून जमीन को चीरते फाड़ते हुए आएंगे। और उमर, तुमसे सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे और तुम होगे अकेले। बोलो ऐसे आलम में क्या करोगे? जब सरकार की जबान से कब्र का मंजरनामा हजरत उमर ने सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ गया। मेरे भाई, मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जो किसी मरहले में कभी घबराए नहीं,
कभी बेचैनी नहीं हुए, वाह, वाह, कभी सुभान माथे अल्लाह, पर लकीरें नहीं पड़ी, बेशक, हाँ, कभी चेहरे का रंग बदला ही नहीं। और मगर कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ गईं, चेहरे का रंग फीका पड़ने लगा। मेरे भाई उसकी वजह भी है, क्योंकि आदमी 5 मराहिल से गुजरता है, 5 मरहले हैं। एक मरहला वो है कि जब जिस्म नहीं थे, सिर्फ रूहें थी। कुरान उसे यौम अलस्तो के नाम से याद करता है। कुरान में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया कि जब उसने रूहें पैदा की तो तमाम रूहों से खिताब किया परवरदिगार ने, अलस्तो बे रब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तमाम रूहों ने कहा कालू बला, तू ही हमारा रब है। तो एक मरहला तो वो है जब जिस्म नहीं थे, दूसरा मरहला है शिकम मादर का, माँ के पेट का, और तीसरे मरहले में हम और आप हैं। चौथा मरहला कब्र का है और 5वां मरहला हश्र के मैदान का है। वो भी मुश्किल मरहला है। सूरज सबा नेदे पर होगा, जमीन तांबे की हो जाएगी, नफसी नफसी के नारे होंगे, अल्लाह तश का शोर होगा। मगर वहां कोई अकेले थोड़े होंगे, वहां तो हम भी होंगे, आप भी होंगे, वहां तो सभी होंगे। वहां तो हजरत आदम से लेके ईदम तक और जितने कयामत तक पैदा होंगे सब इकट्ठे होंगे। कोई मैं ही थोड़े डूब रहा हूँगा, पड़ोसी भी तो डूब रहा है, तो दिल को तसल्ली आ जाती है। बड़ी बड़ी तकलीफ में अस्पताल में हमने लोग देखे हैं, आदमी चीखा मगर जैसे ही गर्दन घुमाई तो दूसरे बेड पे भी चीख रहा है, तो दिल को तसल्ली हो जाती है कि मैं ही थोड़ा ही हूँ, और भी तो हैं मेरे भाई। मगर कब्र में तन्हाई होगी, अकेलापन होगा, इसलिए सबसे मुश्किल मरहला कब्र ही का है। मगर हमने तो अपने समाज में, अपने मुआशरे में, कब्रिस्तान में भी लोगों को हंसते हुए देखा है, बिजनेस पे डिस्कस करते हुए देखा है। अरे हंसने वालों कब्रिस्तान में, कभी कब्र में झांक के भी देख लिया करो, उसकी गहराई देखो और उसके कोने में जरा टिकटिकी बांध के देखना, कहीं दीनार नजर आए तो बताना, कहीं रियाल नजर आए तो बताना, कहीं रुपये की गड्डी नजर आए तो बताना, कोई रोजनदान नजर आए तो बताना, कोई टका नजर आए तो बताना, कोई बल्ब नजर आए तो बताना। ये इसलिए वहां नहीं होगा कि वहां ना रोजनदान काम आएगा, ना हमारा टका काम आएगा। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शफी आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर। बैठ जाइए सभी हजरत, बैठ जाइए। हमारे 2 बुजुर्ग सुभान और अल्लाह, साथ ही साथ हजरत अल्लामा मौलाना गुलाम रब्बानी साहब, ज़हूर रब्बानी साहब, 2 बुजुर्ग हमारे मेंबर पर तशरीफ फरमा हो चुके हैं। बोलो घबरा तो नहीं रहो आप? आपको एक एक बात समझ में आ रही है? समझना और समझ के उस पर अमल करने की भी कोशिश करना मेरे इस्लामी भाइयों। तो वहां ये तमाम चीजें, न हमारा रुपये की गड्डी है, न हमारा टका है, न हमारा रियाल है, न हमारा दीनार है, न कोई कुमकुमा है, न कोई बल्ब है, इसलिए नहीं है कि वहां इनमें से कुछ भी काम आएगा ही नहीं। कब्र में अगर काम आएगा तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जलवे काम आएंगे, कब्र में अगर कुछ काम आएगा तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत काम आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर। तो अब मैं खास बात की तरफ आ रहा हूं मेरे भाई। हजरते उमर फारूक आजम जैसी शख्सियत के जिनके बारे में सरकार ने फरमाया था, उमर तुम तो जन्नती हो, मगर कब्र का नाम सुना, मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ी, चेहरे का रंग फीका पड़ा। मेरे भाई, मेरे इस्लामी भाइयों, मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि जो कभी घबराए नहीं, कभी बेचैन नहीं हुए। आपको शायद मालूम हो अगर अपने तारीख पढ़ी हो, हजरत उमर ने जब कलमा पढ़ा था तो
जवान थे और मक्के के हालात बिल्कुल अच्छे नहीं थे। मक्के के हालात ये थे कि छुप के नमाजें पढ़ी जाती थी, आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत की जाती थी। तभी तो ये जोहर की नमाज और असर की नमाज में कुरान जोर से नहीं पढ़ा जाता, यानी जहरी तिलावत नहीं होती है। इमाम साहब आहिस्ता आहिस्ता तिलावत करते हैं। जानते हो मक्के के मुशरिकीन का आलम यह था कि इन वक्तों में पागल होकर घूमते रहते थे कि जिस घर से कुरान की आवाज आ जाए उस घर को जला दो और वो जो पढ़ने वाले उन्हें कुचल डालो, नेज़े और भालों से गोद डालो, आग में जला डालो। सरकार ने फरमाया चलो कोई बात नहीं है, ये तलाश करते फिरते हैं, इन वक्तों में कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता कर लिया करो। मगरिब में शराब के नशे में धुत हो जाते हैं, इशा में उठ नहीं पाते, फजर में भी नहीं उठ पाते हैं, तो इन वक्तों में जहरी तिलावत कर लिया करो। अब हजरत उमर ने कलमा पढ़ा और हजरत उमर जब जोहर की नमाज में शरीक हुए तो कुरान की तिलावत आहिस्ता आहिस्ता की गई। अब नमाज मुकम्मल हुई तो अर्ज किया रसूल अल्लाह क्या हम हक पर नहीं है? तो सरकार ने फरमाया उमर हमारी और तुम्हारी टोली ही तो इस वक्त हक पर है और कोई पूरे जमीन पे हक पे है ही नहीं। तो हजरत उमर ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह फिर ये छुप के नमाजें क्यों पढ़ी जा रही हैं, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत क्यों हो रही है? अब अरब के दबंग ने कलमा पढ़ लिया है, अब मक्के के सूरमा ने आपके दामन से वाबस्तगी हासिल कर लिए, अब छुप के कुछ नहीं होगा। खाना काबा की सफील से इल्लल्लाह के नारे गूंजेंगे, वहीं कुरान की तिलावत की जाएगी, खुले में नमाज अदा की जाएगी। मैं तन्हा उमर अबू जहल से भी निपट लूंगा और उसकी टोली से भी निपट लूंगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह। मगर कब्र के बारे में सुना तो बेचैन हुए। मैं उन उमर की बात कर रहा हूं कि उमर का नाम अगर शैतान सुन ले गली बदल देता है ना, मैदान छोड़ के भाग जाता है। मगर कब्र का मंजरनामा सुना तो माथे पे लकीरें पड़ी। मगर हजरात थोड़ा तसल्ली से आप बैठिए तो सुनिए, थोड़ी देर में ही हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के माथे की लकीरें गायब होने लगी और चेहरे का रंग वापस आने लगा। उसकी वजह जानते हो? वजह है ये कि वो अच्छी सोहबत में रहते थे, सरकार की सोहबत में दोस्ती थी सरकार से। अब दोस्ती का दौर तो यहाँ भी है, अपने लड़के भी दोस्ती कर रहे हैं और खूब दोस्तियां हो रही हैं। दोस्ती करो, मगर तुम्हें एक मशवरा दे रहा हूं कि दोस्ती चाहे कितनी ही करीबी क्यों ना हो, कितनी ही कर्री क्यों ना हो, मगर वो घर के बैठक तक ही होना चाहिए, घर के बेडरूम तक नहीं, ड्राइंग रूम तक चलेगी, मगर अंदर जनान खाने में नहीं। मगर यहाँ तो थोड़ी दोस्ती होती है, पहले बेडरूम, पहले ड्राइंग रूम में, उसके बाद बेडरूम में और फिर किचन तक हो जाती है। ये गलत है, मजहब इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। जब कोई गैर महरम अंदर आएगा हो सकता है उसकी नजर बदल जाए और हो सकता है कोई घपला हो जाए और इज्जत का जनाजा निकल जाए, फिर सीना कूटने के अलावा, फिर शोर मचाने के अलावा आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। अब आपको गुस्सा आएगा, अब आप जलाल में आओगे और कहोगे कि मौलाना अब तुम हमारे दोस्तों पे आ गए, अब दोस्तों पे इल्जाम लगा रहे हो। अरे भाई मैं क्या इल्जाम लगा रहा हूँ, तेरा दोस्त दूध का धुला है, मगर शैतान तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर उसने हमला कर दिया तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। रास्ता ही मत दो। मजहब इस्लाम बुराई के रास्तों को पहले ही बंद करता चलता है ताकि बुराई जन्म ही ना। हक है। दोस्ती हजारों से करना, मगर तुम भी उनके ड्राइंग रूम में मत जाना और वो भी तुम्हारे ड्राइंग रूम में ना है, तो दोस्ती भी लंबी चलेगी
और कोई बिगाड़ भी नहीं होगा, क्योंकि अच्छी सोहबत इंसान को अच्छा बनाती है। अब हजरत उमर सरकार की सोहबत में रहते थे तो चेहरे का रंग वापस आने लगा, माथे की लकीरें गायब होने लगी। फिर अर्ज किया रसूल अल्लाह, एक बात अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी पूछ लें। सरकार ने फरमाया, उमर पूछना चाहते हो तो पूछ लो। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, जब मेरे घर वाले, जब मेरे पड़ोसी, जब मेरे रिश्तेदार, जब मेरे अजीज व अकारिब मुझे तन्हा कब्र में छोड़ के आ जाएंगे ना, जब वो मुनकर नकीर आएंगे ना, जब वो सवालात का सिलसिला शुरू करेंगे ना, तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा। हजरत उमर ने ये पूछ लिया तो सरकार ने मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। और सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया था, और सरकार मुस्कुरा दे तो ऐसे कहो, यूं मुस्कुराए जान सी कलियों में पड़ गई और यूं लब कुशा हुए गुलिस्तान बना दिया। मुस्कुरा के इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ ली तुमने। बोले सरकार, जैसे कहां जाएं, किससे पूछें, किसके दरबार में इस्तगासा पेश करें? आप ही तो हमारे आका हो, आप ही तो हमारे दाता हो, आप ही तो हमारे माँ बाप, आप ही तो हमारे मल जाओ। हम तो जो समझ में आता है, जो थॉट आती है, उसे आपकी बारगाह में पेश कर देते हैं। अगर सही है तो फौरन जवाब मिल जाता है, और करेक्ट नहीं है तो आप उस सवाल को करेक्ट करते हैं और फिर जवाब अता फरमा देते हैं। आपकी शान तो बड़ी निराली है, यहाँ से लाभ मिलता ही नहीं है, यहाँ नहीं लफ्ज है ही नहीं। वहाँ क्या जूदो करम है शहे पथा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये वो दरबार है, नहीं है ही नहीं। तो सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर जब पूछ ही लिया है तो जवाब भी सुन लो। अर्ज की सरकार हुक्म फरमाए, बोले जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई अंग, जिस्म का कोई उज़्व, जिस्म का कोई हिस्सा नहीं बदला जाएगा, बॉडी तो पूरी होगी कब्र में। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह, फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं होगा, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। सरकार ने इरशाद फरमाया, उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार, अपने बलबूते पे कुछ भी तो नहीं कह रहा हूँ। बोले फिर? बोले इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूँ। ये दिल ही तो मास्टर ऑफ बॉडी है, यही तो पूरा वर्क करता है, तभी तो बॉडी चलती है। इसकी धड़कन रुकती है तो बॉडी रुक जाती है, पूरा आदमी डैमेज हो जाता है। बोले सरकार, इस दिल के बलबूते पे कह रहा हूँ। बोले मतलब? बोले मतलब ये है कि सरकार, इस दिल में आपकी मोहब्बत का चिराग रोशन है, इस दिल में आप रहते हैं, और जिस दिल में आप रहते हैं वो दुनिया में भी बेचैन नहीं होता है, और जब वो कब्र में पहुंचता है तो वो 2 गज जमीन जन्नत का बागीचा बना दी जाती है, और जब वो हश्र के मैदान में पहुंचेगा तो उसके हाथ में जन्नत का टिकट अता कर दिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। नारे तकबीर। हजरत, यही वजह तो है कि ईरान के तट में पैदा होने वाला, गीलान में पैदा होने वाला एक अब्दुल कादिर इश्क़े मुस्तफा का जाम पीता है तो वो से आदम बन जाता है। एक मोइनुद्दीन ईरान की धरती पे पैदा होने वाला, जब वो इश्क़े मुस्तफा का जाम पीता है तो दिलों का राजा और ख्वाजा बन जाता है। बरेली का अहमद रजा जब इश्क़े मुस्तफा पे कलम उठाता है तो वो दुनिया का आला हजरत बन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मशक्कत करनी पड़ती है, यादे खुदा की भट्टी में सुलगना पड़ता है, तब कहीं इनकलाब आता है। हवा में कुछ होता ही नहीं है, कुछ करना पड़ता है। मतलब दुनिया में रह के दुनिया को जूते की नोक पर रखना पड़ता है जब खुदा की रहमत का नुज़ूल होता है। जैसे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया में फकीर बन जाओ,
झोली डालो और दरवाजे दरवाजे भीख मांगो, है ना। मैं ऐसा सबक नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं तरक्की करो। इतनी तरक्की कि जब बिजनेस की दुनिया में उतरो तो धीरू भाई अंबानी के दोनों बेटे अनिल अंबानी मुकेश अंबानी तुम्हारे सामने घुटने टेक दें तो बोलो भाई अपना क्या बिगड़ता है? अपना तो फायदा है। ये बजाज वाले लोग, ये विजय माल्या जैसे लोग, ये टाटा और बिरला जैसे लोग तुम्हारी बिजनेस के सामने घुटने टेक दें तो मजा ही आ जाएगा। तुम्हें ही बिजनेस करना चाहिए। और तुमने क्या सोचा? तुमने सोचा जब हमने पूछा कि भाई क्या हाल चल रहे हैं, बोले चल रही है दाल रोटी। बड़े फख्र से कहता, बोले मौल साहब चल रही है दाल रोटी। अबे मुर्गा कौन खाएगा ये तो बता, ये बकरा कौन खाएगा, ये रामलाल खाएगा, तू सिर्फ दाल खाएगा। ये हलाल तेरे लिए किया गया है, ये जायज तेरे लिए किया गया है और तू दाल पे इक्तिफा करता है। तू गुलाम मुस्तफा है। मैदान के हर फील्ड में उतर और दुनिया को बता कि गुलामान मुस्तफा न मैदान कारजार में पीछे रहते हैं, न बिजनेस के मैदान में पीछे रहते हैं, और जब मस्जिद में पहुंच जाते हैं तो एक 1000 रकअत पढ़ के भी दम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब जवाब नहीं, सुभान अल्लाह। तरक्की करो, खुदा करे हवाई जहाज की गोद में झूलो, खुदा करे ऐसे बंगले हो आपके पास कि हेलीपैड उस पे ही बनाओ, आपका हेलीकॉप्टर उसी पे उतरे। तजूरियां हो आपके पास, फार्म हाउस हो आपके पास, अंबार हो बिजनेस के आपके पास, मगर जब आपकी तजूरियों का मुकाबला, बात मत करो, जब आपके फार्म हाउस का मुकाबला, जब आपके बैंक बैलेंस का मुकाबला, जब आपकी फैक्ट्रियों का मुकाबला मजहब इस्लाम से हो जाए तो उस दिन ईमान की शान लेके आगे बढ़ना और इन्हें जूते की नोक पे मार के ये बताना कि हम दुनिया में तजूरी के लिए नहीं है, दुनिया में दौलत और फार्म हाउस के लिए नहीं है, पार्लियामेंट और असेंबली के लिए नहीं है। मुकाबला करोगे तो ऐलान करेंगे कि हम इस दुनिया में भी मुस्तफा के लिए हैं और आखिरत में भी मुस्तफा के लिए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ये क्यों कह रहा हूं बात? हवा में नहीं कह रहा हूं, लॉजिक है इसके पीछे, वजह है इसके पीछे कि दुनिया जूते की नोक पे ही अच्छी लगती है। इसकी औकात ये है, इसे जितना जुतिया लो, जितना थपड़ा लो, जितना लठिया लो, इतनी ही ये गुलामी करती है। और जितना इसके पीछे भागोगे तो कुरान ने ऐलान किया, कुरान सुना रहा हूं, कुरान में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, अल्हाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, तुम्हें माल की ज्यादा तलबी ने गाफिल रखा यहां तक कि तुमने कब्रों के मुंह देख लिए, है ना। तो दुनिया जूते की नोक पे अच्छी लगती है। आप थोड़े सुस्त हो गए हैं, चलो थोड़ी और ऊपर लाओ, और ऊपर ले आए, जेब में आ जा तब भी कोई बुराई नहीं है, मगर दुनिया इससे ऊपर नहीं आना चाहिए। मतलब दुनिया दिल में नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब दुनिया दिल में आती है तो फिरौन बनाती है, जब दुनिया दिल में आती है तो शद्दाद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो नमरूद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो हामान बनता,
जब दुनिया दिल में आती है तो करबला का यजीद बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो फिर शिमर बनता है, जब दुनिया दिल में आती है तो लंदन का बिलियर बनता है, अमेरिका का बुश बनता है, और यहाँ का तो जने क्या क्या बनता है। मगर जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर मदीने का सिद्दीक आजम बनता है, उमर फारूक आजम बनता है, उस्मान जुन्नूरैन बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर हैदर कर्रार बनता है, जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर करबला का हुसैन बनता है, अब्बास बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर बगदाद का गौसे आजम बनता है, हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा बनता है, कलियर का चांद बनता है। जब दिल में मुस्तफा आते हैं तो फिर बरेली का इमाम अहमद रजा खान बनता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों? इसका मतलब आपको दुनिया में रहने की इजाजत है, मगर दुनिया आप में न आ जाए इससे रोका गया। जैसे जब तक कश्ती दरिया पर रहती है तो इस किनारे से उस किनारे ले जाने का काम बोलो सब करती है, और जब कश्ती में पानी आ जाता है तो बीच मझधार में लेके डूब जाती है। ये दिल दुनिया के लिए नहीं है, ये दिल तो मुस्तफा के लिए है। एक शेर सुना दें अगर इजाजत हो, जरा प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मैंने कब कहा चीखो, आहिस्ता से ही बोलो सुभान अल्लाह। अरे वो तो दिलों के राज जानता, चीखने की जरूरत। पीछे से जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। रे दिल में हरदम, रे दिल में हरदम याद नबी की शम्मा जलाए रहता हूँ। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और उनका घर है कब आ जाए आंखें बिछाए रहता हूँ। और जिसको चाहे दर पे बुला ले, वाह वाह वाह, वो मुख्तारे दो आलम है। अरे मैं भी उनके रहम करम पर आस लगाए रहता हूँ। तो हजरात गिरामी, ये औलिया अल्लाह के कारनामे रहे कि उन्होंने कभी दुनिया से दिल नहीं लगाया। अपने गौसे आजम का तस्करा करें, बड़े पीर साहब का, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईरान में गीलान है एक जगह, उसे जीलान भी कहते हैं। उसकी बराबर में एक गांव है जिसे मजरा कहते हैं, जो कस्बों से सटा हुआ होता है जी। उसका नाम है नीफ। वहां पैदा हुए थे, 18 साल तक वहीं रहे। 18 साल की उम्र शरीफ में आप ईरान के उस तट से निकल के बगदाद गए, वो इराक अरब कहलाता है। वहां आपने तालीम हासिल की 25 साल की उम्र तक, फिर मुजाहिदे शुरू किए हैं? और उन मुजाहिदों में आपने 40 साल तक मुस्तकिल इशा की नमाज के वुजू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। इसका मतलब मशक्कत करना पड़ती है। आप अपने हुजरे में थे, एक बार एक मुरीद आया, दौड़ता हुआ, हाँफता हुआ, कांपता हुआ, का सरकार जुल्म हो गया। बोले भाई क्या हो गया? बोले घर का माल चोरी हो गया। अब नींद आ रही है आप? सुभान अल्लाह। अब मेहनत करके जाग रहे हो। अच्छा जैसे आ भी रही है तो क्या बुराई है? भाई नींद तो अल्लाह की नेमत है ना। एक बार ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम रब की बारगाह में अर्ज कर रहे थे ख्वाब के आलम में।
यूं कि नबी का ख्वाब भी हकीकत होता है। जी बेशक। अर्ज कर रहे थे, परवरदिगार तू हमें तो सुलाता, तू कभी नहीं सोता, तू भी थोड़ी देर आराम कर लिया कर। परवरदिगार आलम ने हजरत जिब्राइल को भेजा, बोले जिब्रील जाओ जरा मूसा के पास, ये क्या कह रहे हैं। हजरत जिब्रील अमी आ गए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को बेदार किया। वो खड़े हुए तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत जिब्रील अमी ने उनके दोनों हाथों में पानी की भरी बोतलें दे दी। अल्लाह ने उनमें एक लम्हे के लिए नींद वदियत फरमा दी। इस हाथ की पकड़ कमजोर हो गई, बोतल जमीन पे गिर गई, फूट गई, पानी बिखर गया। इस बोतल का भी यही हाल हुआ। जब नींद आती है ना तो जिस्म काम करना बंद। हमने तो अपने बुजुर्गों से सुना है कि नींद ऐसी कर्री चीज का नाम है, जब वो आती है तो टूटी हुई चारपाई पे भी हजारों मच्छरों में भी आ जाती है ना। अब दोनों पानी की भरी बोतलें टूट गईं, आसमान की तरफ देखा, निदा आई मुंह से, बस हमने तुम्हें एक लम्हे के लिए नींद वदियत कर दी तो तुम दो बोतलें नहीं संभाल सके। अगर हम सो जाएंगे तो इस कायनात को कौन संभालेगा। सुभान अल्लाह। पीछे से बोलिए मचल के सुभान अल्लाह। मुझे छेड़ना मत, मुंह में बहुत जोर है मेरे, कई रातें चाहिए, मैं समेट रहा हूं अपनी बात। सोचो कि वो हमारा परवरदिगार कितना बड़ा रहीम और करीम है, उसका कोई अंदाजा लगा सकता है। अरे इस दुनिया में कितने कीड़े, कितने मकोड़े, कितने चरिंद, कितने परिंद, कितने दरिंद, कितने हवाओं में, फजाओं में, खलाओं में उड़ने वाले परिंदे, कौन उनकी गिनती करे। कितने समंदर में रहने वाले जीव जंतु, कितने पहाड़ों में रहने वाले कीड़े मकोड़े, कितने ऑस्ट्रेलियन, कितने अमेरिकन, कितने यूरोपियन, किस किस तरीके की नबातात। मेरा परवरदिगार की ये शान है कि बाएक वक्त उनकी हिफाजत भी फरमाता है, उन्हें रोजी भी अता करता है। ये रब की शान है। वो अगर सो जाएगा तो निजामे दुनिया दरम भरम हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो थोड़ी देर बाद सो भी है। अच्छा जैसे सो जाओ, मगर मेरी एक बात सुन के सो जाओ। सुना है गुजरे हुए जमाने में खरगोश सो गया था तो कछुए से बाजी बोलो हार गया था। क्यों? इसलिए कि सो गया था। मैं तुमसे गुजारिश कर रहा हूं, तुम जागोगे तभी विश्व जागेगा। हैं? तुम सो गए तो दुनिया सो जाएगी, और तुम सो गए जब जागोगे तो बगैर तलवार के इनकलाब आ जाएगा। क्योंकि हमारा दारोमदार तलवार पे नहीं है, हमारा दारोमदार गुलामी मुस्तफा पर है। तो थोड़ी देर और जाग के झेल लो मुझे। मैं बड़ा दुखी हूं, बहुत तकलीफ है मुझे। जल से मुसीबत बना दी। जलसा ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 घंटे चलना चाहिए, सारी रात नहीं चलना चाहिए। आदमी को परेशान करने की, मजहब इस्लाम आदमी को परेशान करने के लिए नहीं आया है? अरे नमाज में लंबी जब जमात हो तो लंबी तिलावत करने की इजाजत नहीं दी मजहब इस्लाम है? और जिस नमाज के बाद सुन्नत और नवाफिल पढ़ना हो तो लंबी दुआ मांगने की इजाजत नहीं देता मजहब इस्लाम इमाम है? तो वो रात भर जगा के जलसे कराने की इजाजत देगा? नहीं, मुख्तसर करो ताकि आसानी से सुन सको, और सुनोगे तो फिर समझोगे, और समझ में आएगी तो याद हो जाएगी, और याद हो जाएगी तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार भी हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो अपने हुजरा पाक में थे आप, मुरीद ने आगे क्या कहा? बोले माल चोरी हो गया। आपने बरजस्ता फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। ये बात कब कही जाती है? खुशी के मौके पर। गम के मौके पे क्या पढ़ा जाता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। मुरीद कुछ कह न सका, दम घुट रहा था मगर वापस चला गया।
और फिर 2 घंटे बाद आया, कहा हुजूर काम हो गया? बोले क्या? बोले पकड़े गए चोर, माल घर पहुंच गया। आपने फिर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। अब यूं का माल मिल गया था तो थोड़े चौड़े थे वो मुरीद साहब। बोले सरकार अर्ज करूं, गुस्ताखी माफ हो तो? बोले बोल क्या कहता? बोले जैसे ये वाली अल्हम्दुलिल्लाह तो आसानी से समझ में आ गई, मगर वो 2 घंटे पहले वाली अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी गले में अटकी हुई है, नीचे उतरने को तैयार नहीं है। आपने बड़े प्यार से इरशाद फरमाया, चल यार जा, अल्लाह अल्लाह कर, ये अंदर की बातें हैं, खुद समझ में आ जाती हैं। तो अर्ज किया हुजूर वो तो देर में समझ में आएगी, जब तक तो दम घुटने लगेगा, और फिर आप जब मौजूद हैं तो फिर आपके दरबार से तो फौरन ही अता हो जाता है। और बरेली की जबान में कहो तो इस अंदाज से कहो, जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? अब तो बोलो सुभान अल्लाह। जो तुमसे न मांगे तो फिर किससे मांगे? कोई और भी है गलीओं से आजम, और तेरे जद को मालिक किया तेरे रब ने, तेरे दर से दुनिया पलियों से आजम। अरे बोले अब तू समझ नहीं चाह रहा तो समझ, जरा दिल की आंखें खोल। बोले हुजूर मैं तो हमतन गोश हूं, हाजिर हूं, पूरा बदन मैंने अपने कान बना दिए। हुक्म फरमाया। आपने फरमाया जब तूने मुझसे आके कहा कि दुनिया चली गई, यानी माल चला गया, तो मैंने अपने दिल से पूछा कि अब्दुल कादिर के दिल बोल, दुनिया जाने का तेरे ऊपर कितना असर पड़ा? अंदर से फौरन आवाज आई, बोले यहां कोई असर नहीं पड़ा है, यहां तो जैसे पहले यादे खुदा में थे अब भी हैं। तो मेरी जबान से निकल गया अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे दिल पे दुनिया का कोई असर नहीं है। बोलो हुजूर ये तो आसानी से समझा दिया आपने, मगर ये बाद वाली रपट गई है। दे इसके कान पे चूहा सा। वैसे बच्चों का आना भी जरूरी है। एक रिवायत में है कि जिस दिन मस्जिद की पिछली सफों से बच्चों की आने वाली आवाज बंद हो गई, समझ लेना तुम्हारा आने वाला वक्त अंधा हो गया, तुम्हारा फ्यूचर डार्क हो गया, तुम्हारा मुस्तकबिल तारीख हो गया। इसलिए कि ये आएंगे, कुछ दिन शोर मचाएंगे, उसके बाद सीख लेंगे, सीखेंगे तो नमाजी बन जाएंगे, और आएंगे नहीं तो इन्हें क्या पता। इसीलिए बच्चों की शैतानी पर सिर्फ डांटने और समझाने की इजाजत है, मारने की इजाजत नहीं है। तो बोले हजरत ये बाद वाली रपट गई फिर अब। अरे बोले यही तो मुश्किल मरहला है, जो तेरी समझ में आ गई थी यही मुश्किल मरहला है। जब इंसान को दुनिया मिल जाती है तभी तो जानवर बनता है? दौलत आ गई, अब उसे किसी गरीब की आह सुनाई नहीं देती, अब उसे मस्जिद की अजान पर कोई असर नहीं पड़ता, नुके ये दुनिया आदमी को बिगाड़ी देती है। ये कबीरदास ने भी एक दोहे में कहा था, उसने कहा था कि कनक कनक ते 100 गुनी, अरे माधकता अधिकाय, और याय खाए बोराय जग तो वाय पाए बोराय। कनक सोने को कहते हैं, कनक धतूरे को भी कहते हैं। धतूरे में नशा होता है, उसे खा ले तो बोर आ जाए, और जब दुनिया का अंबार लग जाए तो फिरौने जमाना बन जाए। यही तो मुश्किल काम है। मुसीबत में
तो सभी खुदा को याद कर लेते हैं। कोरोना आया, चीख पड़े। हालांकि मैं ये कसम खा के कह सकता हूं कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, ये एक वर्ल्ड का कोल्ड वार था जो सोची समझी स्कीम थी लोगों को तबाह करने की। किसी को कोरोना हुआ वो घर में रहा सही, अस्पताल पहुंच गया, उड़ गया, है ना? नहीं थी, ये सब सोची समझी वर्ल्ड की स्कीम थी और इसने बड़े बड़े नुकसानात किए। मैं तो अब कभी कभी उनके दरमियान में ये कहता हूं कि वो कीड़ा आया था जो तुम्हें चमका नहीं, वो तो मैं उड़ा गया। अल्लाह ने कभी चमकने वाला कीड़ा भेज दिया तो क्या होगा? तो चमका नहीं और सुना ट्रेवलिंग भी नहीं कर पाता था, तो पूरी दुनिया को हिला के रख गया। और वो दिखाता है ना अपनी निशानी। एक मच्छर भेजा था, वो भी लंगड़ा लूला सा था। 400 साल के बादशाह को 400 साल तक चप्पल लगवाई, चप्पलें, बोलो, क्योंकि एक हद मुकर्रर किया ना अल्लाह ने, चलो आप नींद में हो, मैं समेट रहा हूं बात। बोले यही तो मुश्किल मरहला है, तू इसे समझ गया है? दुख में सभी याद कर लेते हैं, अगर सुख में भी रब को याद करते रहें तो दुख ही नहीं होगा। फिर दुख भी रहमत बन जाते हैं, और ऐसी रहमत कि करबला देख लो, पानी नहीं है, बोलो, बच्चे शहीद हो रहे हैं मगर फिर भी सीना तान के खड़े हैं, पानी नहीं है, परवाह नहीं है। सबसे बड़ी शान ये है कि हमारे पास गुलामी मुस्तफा का ताज है, सुभान अल्लाह, है ना? तो वो कबीर दास का एक दोहा और सुना के बात खत्म करूं। कबीर दास ने कहा कि दुख में सुमरन सब करें और सुख में करे न कोई, अरे दुख में सुख में सुमरन सब करें तो दुख काहे को है? हर वक्त रब को याद करो। तो गौसे आज़म ने फरमाया कि जब तूने मुझसे कहा माल मिल गया, तो मैंने फिर अपने दिल से पूछा कि दुनिया मिलने की खुशी में कहीं एक्स्ट्रा तो नहीं उछलने लगा? फिर अंदर से पिछली वाली आवाज आई, न दुनिया जाने का गम था न दुनिया मिलने की खुशी है, यहाँ तो खुशी भी इस्लाम में है और गम भी इस्लाम में है, क्योंकि हम तो खुदा के बंदे हैं, हम तो इश्क के बंदे हैं। क्यों बात बढ़ाई है मेरे भाई? आखिरी शेर कह रहा हूँ, बात खत्म कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह बोल दो आप, सुभान अल्लाह। जिंदगी आमद बराए बंदगी, और जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। रब की बंदगी अगर है तो तागूती ताकतें तुम्हारे सामने घुटना न टेक दे, तो फिर बात ही क्या है? बात हो गई जो हमने आपसे कही, बहुत हो गया। ये सूफी साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बैठे हुए तो कुछ जरा दमदार से लग रहे थे, चले तो लगा कि कोई उस पे तिली पे कपड़े टांगे हुए जा रहा है, मगर बात जिस्म की नहीं होती है, बात हौसलों की होती है। बेशक बेशक। परवाज परों से नहीं की जाती है, परवाज मोमिन की हौसलों से होती है। इनका कारनामा, मैं मुझसे इन्हीं ने राब्ता किया और हमारे मामा बैठे हुए हैं सामने, अल्लाह ने और दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, मुखय्यर कौम व मिल्लत, अल्लाह ताला इनकी शान और बुलंद फरमाए। आमीन। इनके जरिए फोन हुआ और मैं हाजिर हुआ। मेरे भाइयों, इनका आप साथ दीजिए तो